What's up everyone? I hope you all are doing good. So मेरा भाई जा रहा है अभी एक हफ्ते के लिए बाहर and he needs camera and एक हफ्ते तक मैं वीडियो शूट नहीं कर पाऊंगा. So I want to shoot a video on how I manage my multiple funded account and top 10 prop firm for 2025 both forex and future. But ये दोनों वीडियो मैं प्रॉपर इन डेप्थ बनाना चाहता हूँ एंड दीज टू वीडियो रिक्वायर्ड मोर एफर्ट देन यूजुअल वीडियो बिकॉज यूजुअली आई डोंट राइट एनी सॉर्ट ऑफ स्क्रिप्ट फॉर माई वीडियो. मैं जस्ट कैमरा ऑन करता हूँ, लैपटॉप ओपन करता हूँ, आई जस्ट स्टार्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग, शो माई डैशबोर्ड एंड आई स्पीक इन फ्रंट ऑफ कैमरा. बट ये दो वीडियोज मोस्ट डिमांडेड वीडियोज हैं, सो आई वॉन्ट कि मैं इन दो वीडियोज में तुमको मैक्सिमम वैल्यू दे पाऊँ. सो वंस माई ब्रदर इज बैक आई शूट दीज टू वीडियो एंड आई जस्ट फिनिश माई यूट्यूब लाइव and there was this one question which a guy asked about MCF, how is MCF and whether we should go for MCF or not. And I have not talked about MCF much on YouTube or on Instagram. मैंने शायद से सिर्फ एक गिव अवे करा है ट्विटर पे, दैट टू ऑन ट्विटर. उसके अलावा मैंने कभी MCF की बात नहीं करी. I just posted one certificate 1 week back when I passed 100K account. But why I am making this video? This video is not sponsored. एक गिव अवे मैंने करा था एक मंथ पहले, दैट टू ओनली ऑन ट्विटर, जिसके लिए मेरे को $50,000 का अकाउंट मिला था, जो कि मैंने अभी देखा तो मेरे को याद आया कि भाई वो इन एक्टिविटी में जाने वाला है. बट आई परचेज्ड 100K अकाउंट बिफोर 2 months बैक एंड वो मेरे से फेज 2 में ब्रीच हो गया था. देन एक महीने पहले मैंने गिव अवे करा था, उसके लिए मेरे को अकाउंट मिला था. देन आई परचेज्ड वन मोर अकाउंट and I am currently funded with MCF where I am up 11% on my funded account. So इस वीडियो में कोई गिव अवे नहीं है. जो गिव अवे था वो ट्विटर पे एक महीने पहले हो चुका है. आई गेस उसके विनर भी अनाउंस हो चुके होंगे. दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड. The account which I am trading, this is the account which I purchased and I passed this account and currently I am up 11% on this 100K account. Now the reason of making this video, पहले तो लोगों ने पूछा एंड द सेकंड रीजन इज एक और क्वेश्चन जो मेरे से लाइव में कुछ लोगों ने पूछा दैट व्हाट इज माय रिस्क अप्रोच इन फंडेड अकाउंट. एनी लाइव में भी एंड मेरे इंस्टाग्राम के कमेंट में भी लोगों ने पूछा हुआ है. सो द रिस्क अप्रोच वेरीज, लाइक ऐसा कुछ फिक्स नहीं है भाई कि मैं हर फंडेड अकाउंट में अपना सेम रिस्क कर रहा हूँ. इन सम अकाउंट आई रिस्क 1%, इन सम अकाउंट आई रिस्क 2% एंड इन सम अकाउंट आई गो ऑल इन वेयर आई रिस्क 3.5%. इट्स जस्ट दैट मेरे को देखना पड़ता है कि भाई उसमें रूल्स क्या हैं, बिकॉज एवरी प्रोफर्म है डिफरेंट रूल. सो बेस्ड ऑन द रूल्स एंड द लॉट्स विच आई कैन ओपन इन 100K और 200K अकाउंट, मैं उसके हिसाब से प्लान कर रखता हूँ कि मैं कौन सी प्रोफर्म में कितने लॉट्स से कितना रिस्क लेके कितना SLTP रख के बेस्ड ऑन द मार्केट कंडीशन मैं ट्रेड करने वाला हूँ. इट्स नॉट एट ऑल फिक्स्ड कि मैं हर प्रोफर्म अकाउंट में, अगर मेरा $100,000 के 5 प्रोफर्म में अकाउंट है तो मैं सब में सेम रिस्क करने वाला हूँ. सो आई थॉट दिस विल बी अ ग्रेट वीडियो बिकॉज माई रिस्क अप्रोच इन MCF इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ माई रिस्क अप्रोच इन अदर प्रोफर्म. एंड द रीज़न वाई आई परचेज्ड 100K अकाउंट, लाइक मैं पहले ही परचेज कर चुका हूँ जिसमें से मैंने एक ब्रीच कर दिया था 2 मंथ पहले जो मैंने परचेज करा था. एंड द रीज़न वाई आई परचेज अनदर अकाउंट and I pass this account and I make 11% was that you guys know this thing that I am always on the hunt to find the prop firm with the least amount of rules because I know the data. And if you have not seen the previous video, you can find the previous video link in the I button. जाओ उसमें देखो, उसमें मैंने ये चीज़ बोली है. You have to go with the prop firm, especially if you are a beginner or if you have not made any money till now in prop firms. You have to go for a prop firm जहाँ पे सबसे कम rules हों, because the data say this thing that 95% of the people never reach to the funded stage, and out of 5% people who reach to funded stage, 95 to 97% people never reach to their first payout. So the data is very clear, and इतना क्लियर डेटा होने के बाद भी अगर तुम किसी ऐसे प्रोफर्म में जाओगे जिसमें रूल्स भरे पड़े हैं, जैसे कि मार्टिंगेल, लॉट साइज रूल, न्यू ट्रेडिंग रूल, ये सब चैलेंज फेजेस में, मतलब तुम सोच रहे हो चैलेंज फेज में तुमने इतनी रिस्ट्रिक्शन डाल दी है तो फंडेड में तुम्हारा क्या ही हाल होने वाला है. एंड जब चैलेंज फेज में भी तुमको पता है कि 95% लोग फेल ही कर रहे हैं, 5% पास कर रहे हैं, तो यू हैव टू ऑलवेज सर्च फॉर अ प्रोफर्म जहाँ पे सबसे कम रूल्स हो, सो दैट एटलीस्ट तुम फर्स्ट फेज तो पास करके एटलीस्ट तुम फंडेड तो हो जाओ. तुम 95% से हट के पहले तुम 5% वाले जगह पे तो चले जाओ. देन योर नेक्स्ट गोल विल बी टू रीच टू 5% ऑफ दैट 5% कि तुम अपने फर्स्ट पे आउट तक पहुंचो. बट द प्राइमरी गोल इज टू गेट फंडेड एंड बी इन दैट 5% इंस्टेड ऑफ बी इन दैट 95% जो हमेशा फेल ही कर रहे हैं, जो कभी फंडेड भी नहीं हो पा रहे. सो इन द प्रीवियस वीडियो आई सेड द रीजन व्हाई आई एम डूइंग रोड टू बिल्ड विद टाइटन कैपिटल वाज वेरी सिंपल, भाई कि यहाँ पे कोई चैलेंज फेज में रूल ही नहीं है. एंड
अगेन आई एम ऑलवेज ऑन द हंट टू फाइंड अ प्रॉप फर्म जहाँ पे चैलेंज फेज में कोई रूल ना हो, सो दैट फर्स्ट फेज जो है ना मेरा, जो 95% से निकल के मेरे को 5% में जाना है, वहाँ तक तो पहुँचूँ। उसके बाद मेरी दूसरी रेस होगी जो कि है वो 5% के 5% में पहुँचने की, विच इज़ गेटिंग माई फर्स्ट पे आउट। सो I find one more prop firm apart from Titan Capital, and there was this one prop firm which is propped. इसकी मैं वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूँ. You can also find that a video in the I button. But this prop firm MCF, which is my crypto funding. So this is basically a crypto prop firm. And तुम इसकी वेबसाइट पे जाओगे ना, इसमें यही लिखा होगा more than I guess 130 crypto pairs. But यहाँ पे तुम गोल्ड एंड नैस्डैक भी ट्रेड कर सकते हो. And why I purchased a 100K account and why I am up 11% in just 3 days. So 3 or 4 days, because last week I passed the account. Then I started trading this account last week. जब मैंने first day पे बनाया 8%. Then on the second day I made 2%, 2.5%. On the third day I lost 0.5%, and on the fourth day I made 1% again. And currently I am up $11,000 on my $100,000 account, and the payout request date is also very near. So let's see कितने दिन में payout आता है and what will be the payout speed. But you can trade gold and Nasdaq, and the best part is there is no rule. Literally there is no rule. And I'm gonna tell you a story, because देख लोगे तुम दूसरी वीडियोस में जाके, यार सब लोग तुमको दिखा देंगे भाई कि यहाँ पे FAQ सेक्शन में ये है ये है ये है. मैं तुमको सिंपल क्लियरली बता रहा हूँ भाई, यू जस्ट हैव टू फॉलो डेली ड्रॉडाउन एंड यू जस्ट हैव टू फॉलो ओवरऑल ड्रॉडाउन. दैट्स इट. इसके अलावा कोई रूल नहीं है. फेज 1, फेज 2, लिटरली नो रूल. स्प्रेड्स आर अमेजिंग. लाइक गोल्ड एंड नैस्डैक के स्प्रेड बहुत ही तगड़े हैं. देयर इज नो लॉट साइज रिस्ट्रिक्शन. 1:100 की लेवरेज है जिसको तुम पूरा यूटिलाइज कर सकते हो, जो कि मैंने करा. एंड my risk approach in this account was very different. I was doing scalping where I was risking $500, $1,000 and I was making $500, $1,000. जिसमें मैंने 27 to 28 trades लिए थे, जिसमें मैंने 25 winning trades थे, and there were 3 or 4 losing trade as well. With the risk reward of 1:1, I was trading in this account. And when I say the spread is best, I literally mean it. And बहुत कम परफॉर्म होते हैं, इसके बारे में बोल सकता हूँ that इस प्रॉफॉर्म में ट्रेड करके, अगर तुम गोल्ड एंड नैस्डैक ट्रेड करने वाले बंदे हो, इस प्रॉफॉर्म में तुमको ट्रेड करके मज़ा आने वाला है, बिकॉज देयर इज नो स्लिपेज एज वेल. लाइक सीरियसली, लाइक इफ आई गेट द पे आउट ऑफ $11,000 जो मैं इसमें बना चुका हूँ विदाउट एनी इशू, आई एम डेफिनेटली गोना ऐड दिस पर्टिकुलर प्रॉफॉर्म इन टॉप 10 प्रॉफॉर्म लिस्ट. टॉप 10 में भी ना इसको मैं टॉप 5 में ऐड कर दूंगा, बिकॉज वीडियो की स्टार्टिंग में मैं बोल चुका हूँ तुमको, आई एम ऑलवेज ऑन द हंट टू फाइंड अ प्रॉफॉर्म जिसमें सबसे कम रूल्स हो. And I have found one prop firm जिसमें सबसे कम rules हैं. There was this one thing, Titan Capital is also best. The prop trade, almost all prop firms are really good. सब में मैं trade कर रहा हूँ, सब में payout ले रहा हूँ. But for a beginner, for a person who was continuously losing money, जिसको उस 95% से निकल के उस 5% में पहुँचना है, 2 or 3 prop firms जिनकी मैं लास्ट 2-3 बार में वीडियो बना रहा हूँ ना, these are the prop firm you should go for, because इनमें सबसे कम rules हैं. And when it come to MCF, जो एक 3% रूल फंडेड फेज में टाइटन कैपिटल में भी था ना, MCF डोंट हैव दैट रूल एज वेल. मतलब तुम्हारा वो 3% वाला रूल भी नहीं है. यू कैन रिस्क 4.5% until you breach the daily drawdown limit. You are good to go. So even I was literally shocked. And जब मैंने इसके अंदर 11% बना लिया था ना, I was like कि यार मैंने बना तो लिया, मेरे को पे आउट मिलेगा. And I have gone through their video, so now let me take you to the dashboard and show you every single thing. So this is the dashboard. This is basically a crypto prop firm, but इस crypto prop firm में gold and Nasdaq क्या sexy trade कर पा रहा हूँ मैं. Lowest spread and no slippages. Like seriously, आगे जाके कुछ होगा, I can't say anything, but as of now there is literally no slippage, nothing at all. They are crypto pair. If you want to trade crypto, you can go for it. But I am trading gold and Nasdaq. They have mentioned this thing on their website, crypto trading prop firm, your trades, our capital. But भाई फॉरेक्स वाले की भी यहाँ पे मज़े होने वाले हैं, बिकॉज रेटिंग अगर तुम देखोगे यार, यहाँ पे तो रेटिंग है इनकी 4.8, विच इज़ प्रिटी गुड. एंड इफ यू कम डाउन, यहाँ पे कुछ है नहीं, बेसिक सिंपल जो तुमको रूल्स फॉलो करने हैं. लेवरेज 1:100, दैट मीन्स 1:100. भाई 100K के अकाउंट में मैं 8 से 10 लॉट खोल रहा हूँ गोल्ड के, तुम समझ पा रहे हो. दूसरी प्रॉप फॉर्म में 200K के अकाउंट में भी 3-4 लॉट की रिस्ट्रिक्शन है.
कि 4 लॉट 5 लॉट से ऊपर खोल नहीं सकते। यहाँ पे मैं 100K के अकाउंट में 8-10 लॉट खोल रहा हूँ। सेम गोज विद टाइटन कैपिटल एंड द प्रॉप ट्रेड। ये सारी प्रॉप फर्म मेरे को इसलिए पसंद है भाई, रिस्ट्रिक्शन नहीं है इनके अंदर। सेम गोज विद फंडर प्रो। ये सारी मेरे को प्रॉप फर्म्स इसलिए पसंद है बिकॉज दीज प्रॉप फर्म डोंट हैव रिस्ट्रिक्शन। आई कैन ट्रेड द वे आई वांट टू ट्रेड। फंडर प्रो स्टिल वो डिफिकल्ट है कंपेयर टू अदर प्रॉप फर्म, बट this prop firm is like this definitely gonna be in my top 10 prop firm list, that too in top 5 list अगर मेरे को बिना किसी इशू के पे आउट आता है, because the rules are very clear and if you go to their FAQ, भाई FAQ में कुछ लिखा ही नहीं है। and तुम ये तो देख लोगे यार, दूसरे कोई अगर वीडियो बनाएगा उसमें तुमको सब बता ही देगा। Now as I said, FAQ में लिखा नहीं है। मैं 11% बनाने के बाद मेरी तो फट गई थी भाई कि मेरा पे आउट मिलने वाला है या नहीं। So I reached out to their customer support and मैं तुमको दिखाता हूँ। So I reached to their customer support and मैंने उनसे बात करी कि भाई देख लूँ भाई कोई 3% रूल तो नहीं है या कोई मिनिमम ट्रेड ड्यूरेशन रूल तो नहीं है, बिकॉज आई वॉज स्कैल्पिंग है। मेरे मल्टीपल ट्रेड थे जो 1 मिनट के अंदर या 2 मिनट के अंदर भी क्लोज हुए हैं। So if you see, I reached out to them and I asked them, is there any risk per trade rule? They said this thing, no. Is there any minimum trade duration rule? Then they said no. And when I can request the payout, I asked this thing as well, that is there any 0.5% profitable days rule? Again, no. So I asked multiple question which you can see here. Like मेरे को एक डाउट भी था जो ये 15 days payout बोल रहे हैं। Like it was not clear that whether this 15-day payout is something which is कि मेरे को 15 days ट्रेड करना पड़ेगा या फिर मतलब 3 दिन 4 दिन में ट्रेड करके अगर $11,000 बना दिया that is okay. And then it was very clear that कि भाई 2-3 दिन तुमने ट्रेड करके पैसा बना दिया, then you don't have to trade every single day and that's all. Like I have put in my money here and I was seriously amazed because यार ऐसी परफॉर्म ही तो चाहिए जहाँ पे तुम पैसा बना सको, रिस्क ले सको, पैसा बना सको, ईजी टू पास हो, सो दैट तुम पहले 95 से 5% में जा सको एंड देन तुम उस 5% के 5% में जा सको जो है अपने पहले पे आउट तक पहुंचते हैं एंड देन तुम उस 5% के भी 5% में जा सको जो कंसिस्टेंट पे आउट लेते हैं। एंड फॉर दैट यू ऑब्वियसली नीड अ प्रॉप फर्म जहाँ पे रूल्स कम हो एंड दिस MCF इज़ वन ऑफ द प्रॉप फर्म जहाँ पे सबसे कम रूल्स हैं। अगर कोई और रूल होगा तो भाई मेरे को पता नहीं। आई हैव गॉन थ्रू देयर वेबसाइट, आई हैव नॉट फाइंड अ सिंगल रूल्स। न्यूज़ ट्रेडिंग का रूल्स जो होता है वो बेसिक ही है, 5 मिनट बिफोर 5 मिनट आफ्टर द न्यूज़। आई गेस 5 मिनट ही था। लेट मी चेक दैट थिंग वंस। न्यूज़ ट्रेडिंग का जो रूल होता है वो बेसिक है, दैट यू कांट ओपन और क्लोज द ट्रेड इन द सर्टेन न्यूज़ विंडो। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज़ नो रूल। Just follow the daily drawdown limit and follow the overall drawdown limit and trade the way you want. And now let me take you to my dashboard and show you the trades which I have taken in this particular account. So this was the phase 2 account जो मैंने पास कर दिया था and this was phase 1 account. Again I passed this account. Then ये मैंने सबसे पहले अकाउंट खरीदा था। आई पास्ट फेज़ 1 बट अनफॉर्चुनेटली मैं फेज़ 2 में फेल कर गया था। दिस वॉज द 50 की अकाउंट जो मैंने ट्विटर पे गिव अवे होस्ट करा था, मेरे को उसके लिए मिला था एंड मैं भूल ही गया था मेरे पास ये अकाउंट है बिकॉज ये मैच ट्रेडर में है। आई गेस हाँ ये मैच ट्रेडर में मेरे को अकाउंट दिया था एंड इसमें 27 डेज इनएक्टिविटी हो चुकी है। मेरे को एज सून एज मार्केट ओपन मेरे को इसमें ट्रेड प्लेस करना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट दिस इज़ माई फंडेड अकाउंट विच इज़ करंटली अप 11%, just $11,000. So I am waiting for my payout. As soon as I get my payout without any sort of issue, this prop firm will definitely be in the top 10 list because as I said कोई bullshit rule नहीं है। Now if we go down on the trades, like मैंने 27 trades लिए थे यहाँ पे, जिसमें 25 were the winning trades and 2 were the losing trades. Average win 501, average loss 737, पता नहीं किस हिसाब से दिखा रहा है बट आई वॉज रिस्किंग 0.5 to 1%। 1% से ऊपर मैं लॉस नहीं होने दे रहा था। आई वॉज डूइंग स्कैल्पिंग विद बिग लॉट्स, लाइक 5 or 8 लॉट्स से मैं ट्रेड कर रहा था। सो लेट मी शो यू दिस। सो द अप्रोच I followed here was way different for the approach which I follow in majority of the accounts. Like I have shown you my trades in Titan Capital, I have shown you my trades in Blueberry. The holding period of those trades were around 15 minutes, 20 minutes, 1 hour or sometimes 4 hour, 5 hour as well. But here
the trade duration were 1 minute, 2 minute, 3 minute, 5 minute only. So I was trading with 5 or 8 lots and यहाँ पे lots show नहीं हो रहे हैं. Let me check it once. But you can see the open and close price भाई. 10, 15, 20 pip के movement पे I was entering into the trade and I was exiting from the trade. And as I said, मेरी approach इसमें बहुत different थी यार. And नहीं है भाई, मेरे को ऐसा नहीं है भाई कि मैं तुमको दिखाऊं कि मैंने तो भाई इतने बड़े पिप पकड़ लिए एंड आई एम द बेस्ट ट्रेडर. बिकॉज मेरी जो अप्रोच थी भाई, मैं वही दिखाने वाला हूँ तुमको भाई. मेरी अप्रोच इस पर्टिकुलर अकाउंट में बहुत डिफरेंट थी कंपेयर टू दैट ऑफ अदर अकाउंट. दूसरे अकाउंट में मैं पकड़ लेता हूँ भाई 50 पिप, 100 पिप, 100, 150 पिप, 200 पिप वॉज नॉट एट ऑल अ बिग डील. एंड एक और चीज़ से मैं तुमको बताना चाहता हूँ भाई, इफ यू आर सीइंग समवन हु इज कैप्चरिंग 200 pip, let's say 200 pip, you have to see this thing as well कि भाई लॉट साइज कितना खोला था उसने. What exactly is the point of capturing 200 pips? अगर तुम्हारा लॉट ही 0.01 है, मैं भाई 10 पिप पकड़ के 5 लॉट से तुमसे ज़्यादा पैसे कमा लूँगा जितना तुम 0.01 लॉट से 200 पिप पकड़ के भी नहीं कमा पाओगे. So what exactly is the point? You have to see this thing कि भाई अगर उसने 200 पिप पकड़ा भी है ना तो उसका लॉट साइज क्या था. इन दी एंड वट एग्जैक्टली मैटर हाउ मच मनी यू मेड. तुमने कितने पे पकड़ लिए उससे वो कोई पॉइंट ही नहीं है भाई. आई हैव सीन सो मैनी पीपल ऑन इंस्टाग्राम, ऑन यूट्यूब जो भाई अपने दिखा रहे हैं आई हैव कैप्चर्ड 200 पिप, 300 पिप, 400 पिप, 500 पिप. वट एग्जैक्टली इज द पॉइंट ऑफ कैप्चरिंग दिस मच पिप? लाइक 0.01 से तुम ले रहे हो. लॉट तो दिखाओ कितने लॉट से लिया, वो मैटर करता है भाई. लॉट शो करो भाई कितने लॉट से तुमने ट्रेड ले रखा है. जब तो समझ भी आएगा कि हाँ भाई तुमने सही में इतने पिप कैप्चर करे, इतना तुमने बनाया. अब अगर तुमने इतना बड़ा मूव कैप्चर कर भी लिया है तुमने बनाया कुछ भी नहीं, then what exactly is the point of capturing 500 pip? There is literally no point. And my approach in this particular account is very different. You can see this thing I made $200, $850, $760, $437, $5, $70. Like I exited, I guess this at break even or I trailed my SL or something here. 700, 940, 475. I was entering and exiting from the trade. It was quick scalp with 5, 6, 7 lots जहाँ पे मैं बिल्कुल ही फ्यूचर्स के जो चार्ट होते हैं ना इन टॉप स्टेप में जो ट्रेड कर रहा हूँ उसमें 15 सेकंड 30 सेकंड के भी तुम चार्ट ओपन कर सकते हो. आई वॉज वॉचिंग मार्केट ऑन दोज चार्ट एंड उसके बेसिस पे मैं इसमें ट्रेड ले रहा था. सो नाउ यू कैन इमेजिन कि मैं कितनी जल्दी एंट्री एग्जिट मार रहा था. एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली आई एम एबल टू मेक 11% इन दिस अकाउंट. यू सी लाइक $300, $340, like these are the profit which I made. And there were few losses as well. इसमें losses क्यों नहीं दिखा रहा भाई? हाँ, so I made 2 losses which is of $1,000 and $404. So as I said, I said this thing कि $500 से $1,000 के बीच का प्रॉफिट होगा, $500 से $1,000 के बीच का लॉस होगा. So मेरा कोई भी जो 2 लॉस हुए हैं वो that didn't exceed $1,000 and जो मेरे प्रॉफिट हैं that too didn't exceed $1,000. सारे प्रॉफिट if you see जो भी मेरे प्रॉफिट हैं वो $1,000 के नीचे के ही हैं. All my profit are below $1,000. Now I know some people will come and say, bro, what type of trading you are doing? So before you say anything like that, just go and see the number of payout which I have taken and the number of amount which I have made from Profirm. And I said this thing in the very beginning. The approach which I followed in this particular account was way different from the approach which I follow in other account. So मेरी approach ही रहती नहीं है. Now I made this video because मेरी approach इसमें different थी and I want to show you this thing कि भाई हर account की same approach नहीं होती. You have to treat every single account differently. You have to experiment things as well. ऐसा नहीं है भाई कि तुम लेके बैठ गए. Like in Blueberry मैं बहुत slow pace में चलता हूँ and उसमें लॉट साइज की रिस्ट्रिक्शन है तो मैं ऑब्वियसली मेरे जो ट्रेड होते हैं वो 12, 14, 15 घंटे भी ओपन रहते हैं. बट हियर I was trading on 15 second, 30 second chart because I was able to open more and more lots. There was no 2-minute rule. There was no 3% gambling rule. There was literally no rule. You just have to follow 2 things. That is, तुम्हारा डेली ड्रॉडाउन हिट नहीं होना चाहिए, तुम्हारा ओवर ड्रॉडाउन हिट नहीं होना चाहिए. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट फंडेड होने के बाद तुम्हारा जो न्यूज़ ट्रेडिंग रूल जो नॉर्मल हर किसी प्लेटफॉर्म में होता है. मेरा पे आउट रिक्वेस्ट डेट भी जल्दी ही आने वाला होगा. As soon as I get the payout, as said, without any issue, I'm definitely gonna add this profile in my top 10 list because कोई रूल नहीं है भाई. एंड पे आउट का भी देख लेते हैं भाई, पे आउट कब आने वाला है मेरा.
So if we go down here, the payout request date is, it's not showing payout request date. You need to trade for 12 more days to unlock withdrawal. So I have to trade for 12 more days. Okay, so till now I have traded for 3 days. मतलब जो 0.5% का लॉस करा था, आई गेस वो मैंने सेम डे पे करते थे जिस दिन मैंने 2% बनाया था. I have to see that thing. Yeah, so that exactly was the case. I made 8% on the very first day, then I made 2.5% on the next day, then वहाँ पे मैंने 0.5% का लॉस कर दिया था. Then on the third day I made again 1%. So अभी तक मैंने 3 दिन ट्रेड करा है इस अकाउंट में. We still have 12 days left. 12 दिन और ट्रेड करना है इसमें. Then I can request the payout. And once I get the payout, I'm definitely gonna add this profile in top 10 list. And I guess there is this one thing which they are showing, that is withdrawal में जाते हैं हम. So they are showing this thing that I have to trade for 12 more days to unlock withdrawal. All right. So I have to trade for 12 more days, and जब मैंने उनकी चैट सपोर्ट से बात करी थी, they have said this same thing that I have to trade for 12 days. So based on that I have to trade for more 12 days. But उनकी चैट सपोर्ट ने मेरे को बोला था that weekend will be also considered. So I have to check this one thing. Okay, so in the I'll just take the screenshot of this and I'll put it here. They have mentioned this thing. It was my bad that I have read it wrong. I have to trade for 15 days for my withdrawal. मतलब 15 दिन मेरे को ट्रेड करना पड़ेगा. इट्स नॉट लाइक कि 14 दिन में विड्रॉल है तुम्हारा जिसमें से तुम्हारे वीकेंड भी इंक्लूड हो रहे हैं और सब कुछ इंक्लूड हो रहा है लाइक अदर परफॉर्म. सो वी फाइंड वन ड्रॉबैक बॉयज. लाइक यहाँ पर तुमको 15 दिन ट्रेड करना पड़ेगा. मतलब 3 हफ्ते बाद तुम विड्रॉल ले पाओगे. बिकॉज अगर तुम्हारा फ्राइडे अकाउंट पास हुआ, तुमको मंडे अकाउंट मिला, तुम 5 दिन एक हफ्ते में ट्रेड कर रहे हो, देन 5 दिन दूसरे हफ्ते में, देन 5 दिन तीसरे हफ्ते में. सो Got it. There is this one thing which is तुमको 21-22 डेज के बाद विड्रॉ मिल पाएगा बिकॉज तुमको 15 दिन ट्रेड करना पड़ेगा. सो अगर रूल नहीं है यहाँ पे तो विड्रॉल का ड्यूरेशन थोड़ा ज़्यादा है. स्टिल आई थिंक दिस इज़ मैनेजेबल. मतलब मैं 2 हफ्ते और ट्रेड करूँगा तो आई विल बी एलिजिबल फॉर माई पे आउट एंड आई विल अपडेट यू अबाउट द पे आउट थिंग. आई थिंक मैं इसमें और $2-3 हज़ार बना ही दूंगा यार 2 हफ्ते के अंदर. सो आई एम फॉर $13,000 सो दैट जो मेरा पे आउट है वो 5 डिजिट पे आउट हो. एंड आई अपडेट यू अबाउट ऑल दीज थिंग्स. एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. आई जस्ट वांट टू शो यू दिस थिंग दैट द रिस्क अप्रोच वेरीज फ्रॉम prop firm to prop firm. And this is one of the prop firm where I put my money, and the reason of putting my money was that there was literally no rule. There was no 2-minute minimum trade duration rule. There was no 3% rule. You just have to follow daily drawdown and overall drawdown. While making this video, I just find one more thing, which is भाई पे आउट एक ऐसी चीज़ है जिसमें तुमको वेट करना पड़ेगा. अपार्ट फ्रॉम दैट उसको इशू नहीं है. सो मैंने चैट सपोर्ट से ही बात करी थी. इट वॉज माई बैड दैट मैंने ऐसा पढ़ लिया कि वहाँ पे 15 दिन में पे आउट मिल जाएगा इंक्लूडिंग वीकेंड्स एज वेल. बट नहीं, ऐसा नहीं है. तुमको 15 दिन ट्रेड करना पड़ेगा, विच मीन्स 3 हफ्ते तुमको ट्रेड करना पड़ेगा. Then only you will be eligible for your payout. So this was one small drawback कि तुम्हारा जो पे आउट आएगा वो 21-22 दिन के बाद ही आ पाएगा. And apart from that I guess is something which is manageable and मैं भी manage कर ही लूँगा यार. I think I'll make more money in this particular account, $12,000, $13,000, $14,000. And once I get the payout, I'll update you all. And that's all for this video. If you want to try this prop firm, you can definitely try this one prop firm, and this will be added in my top 10 list once I receive the payout without any sort of issue. That's all for this video. See you in the next video. Make sure you hit the subscribe button and don't forget to like this video. Tada, bye bye, see you.